हाय दोस्तों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड के थ्रू, जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जब एयर हमारे एटमॉस्फेयर से हमारी लंग्स में एंटर कर रही है, और लंग्स में भी कहाँ पे, एल्विलाई में, वहाँ पे अपने लोगों ने पढ़ा था कि एल्विलाई में जाके जो एयर है उसका डिफ्यूज़न होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो कहाँ पे होगा, हमारी एल्विलाई में। अब जब एल्विलाई से हमारी जो गैसेस हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो गई, उसके बाद जो भी उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे ब्लड में, काफ़ी ज़्यादा उसके कंपोनेंट है, जैसे कि WBC होगा, RBCs होंगे, प्लाज्मा होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह होगा। उन सभी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं ब्लड के, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो भी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बेसिकली अपने लोग यहाँ पे दो गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं। पहली हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब अपने लोगों ने इनहेल किया, यानी कि जब एयर हमारी एटमॉस्फेयर से हमारी लंग्स में एंटर की, एयर हमारी जो एटमॉस्फेयर से उसमें लंग्स में एंटर कर रही होगी, यानी कि इस एयर में अपने लोग समझने के लिए बोल सकते हैं कि इस एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब ये ऑक्सीजन हमारी लंग्स में पहुंचा और लंग्स में एल्विलाई के थ्रू ये ऑक्सीजन डिज़ोल्व कर दिया जाएगा ब्लड में। अब जब ये ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व कर दिया गया, इस ब्लड को अपने लोग नाम देते हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड हमारा वापस से हार्ट में पहुंचाया जाएगा और हार्ट के थ्रू ये ब्लड हमारा जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उन सभी तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सारी की जाएगी। ठीक है। अब जब ये ब्लड हमारा ऑर्गन तक पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ये हमारा ब्लड जब ऑर्गन्स तक पहुंच गया, अब इस लेवल पे क्या हो रहा है कि ऑर्गन क्या करेंगे, ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगे, लेकिन बदले में एक्सचेंज में उसको हमारा जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे। अब जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी गई ऑर्गन के थ्रू, तो ऑर्गन क्या करेगा, यहाँ से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को अपने पास ले लेगा और एक्सचेंज में क्या कर देगा, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको मिला देगा इस वाले ब्लड में। अब जब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई तो इस ब्लड को अपने लोग नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि डी मतलब क्या होता है, एब्सेंट है, और ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड नहीं है, यानी कि ऐसा ब्लड जो इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। अब ये ब्लड हमारा बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑर्गन के थ्रू जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से हार्ट में पहुंचाया जाएगा, और ये हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन, देखिए हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन। अब ये हमारा हार्ट, ये जो ब्लड है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको पंप कर देगा वापस से लंग्स में, और ये ब्लड हमारा वापस से लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या होगा, इस ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स की एल्विलाई से गैसेस का एक्सचेंज होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के थ्रू बाहर निकल आएगी, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे अपने लोगों को इस टॉपिक में समझेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो भी डिज़ोल्व हो रही है हमारे पास ब्लड में, उसका किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए, कुछ अमाउंट में अगर अपने लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होगी हमारी ब्लड में। अब किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, किस तरीके से ये ले जाई जाएगी हमारे ऑर्गन्स तक, किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और ऑर्गन्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो वापस से हमारी लंग्स तक कैसे पहुंचाई जा रही है, और लंग्स के थ्रू कैसे इसको बाहर निकाला जाएगा, इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अपने लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट करने वाली बात आ रही है कि भाई जो भी एयर ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का, यानी कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी व्हीकल क्या है, यानी कि उसकी सवारी क्या है, किस पे बैठ के वो जा रहा है, कि या फिर किसके थ्रू जा रहा है। अगर हमारी अब बात करें कि कोई भी बॉडी के टिश्यू तक पहुंच रहा है तो किस तरीके से पहुंच रहा है, तो उसका माध्यम होगा कैसे, ब्लड से। तो जो भी गैसेस है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएंगी, और ब्लड उन गैसेस को जो भी उनकी लोकेशन है वहाँ तक पहुँचाने में उनकी मदद करेगा। तो ब्लड एक तरीके से जो सवारी है उस तरीके से फॉर्म कर रहा है, यानी कि एक व्हीकल की तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है हमारे पास जो ब्लड है। ये क्या करेगा, ब्लड जो भी ऑक्सीजन है वो कैरी कर लेगा कहाँ से, एल्विलाई से। अब एल्विलाई से जब ऑक्सीजन इसमें आ गई, अब ये आगे बढ़ेगा और जहाँ पे भी ऑक्सीजन को
डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ तक ये पहुँचेगा और ऑक्सीजन अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये बात थोड़ी समझनी सी ज़रूरी। देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, उसमें अपने लोगों को यहाँ पे दो गैसेस के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारे पास ऑक्सीजन और दूसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैप्टर में अपने लोग केवल दो ही गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अपने लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में, ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बारे में अगर बात करने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे अगर अपने लोग इस वाली वीडियो में अगर देखेंगे तो एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके बाद अपने लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा लेंदी टॉपिक है थोड़ा। जो हमारे पास ऑक्सीजन का जो भी एक कर्व अपने लोगों को देखने को मिलेगा भी, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है ये अपने आप में ही एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो इसको अपने लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए प्लाज्मा कहाँ पे होगा हमारे पास, ब्लड में। ब्लड के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर ब्लड को अपने लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आरबीसी भी होगा, रेड ब्लड सेल्स होंगी, वाइट ब्लड सेल्स होंगी, प्लेटलेट्स भी होती हैं, हीमोग्लोबिन भी होता है और हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा वगैरह ये सब हमारा मिलेगा कहाँ पे, ब्लड में। तो ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके थ्रू हमारा जो 3% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये किस फॉर्म में होगा, डिजॉल्व फॉर्म में, यानी कि प्लाज्मा में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 3% हो रहा है, वो भी प्लाज्मा के थ्रू। वहीं पे अगर बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन देखिए बेसिकली प्रेजेंट होगा हमारे पास ब्लड में, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है 97%। यानी कि अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन का जो मेन ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन का जो मेन व्हीकल है जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उस पर बैठ के वो जा रहा है, अपनी लोकेशन तक पहुंच रहा है, वो क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल कर रहा है हमारे पास हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो ये तो बात ही हमारे पास ऑक्सीजन के ट्रेवल की कि जो भी ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में हो रहा है, 3% जा रहा है हमारे पास जो भी ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है उसके थ्रू, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रहा है 97%। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि ऐसी हीमोग्लोबिन या फिर ऐसा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया है या फिर जो ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऑक्सी और हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन, तो इन दोनों को मिला देंगे तो नाम क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को कैरी किए हुए है, जिस पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, उसका नाम क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके फॉर्म में कितना हो रहा है, 97%। तो ये तो बात हुई हमारे पास ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब अपने लोग बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी में। अब ऑक्सीजन का जो अपने लोगों ने देखा था तो बेसिकली प्लाज्मा से हो रहा था और हीमोग्लोबिन से भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो हमारी बॉडी में किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला है कि डिजॉल्व स्टेट, यानी कि किसी चीज़ में डिजॉल्व हो रही, तो डिजॉल्व किस में हो रहा है हमारे पास, प्लाज्मा में। बेसिकली यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए प्लाज्मा के थ्रू जो ऑक्सीजन था वो कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा था, 3%। लेकिन अगर अपने लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है 5 to 7%। ठीक है, तो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी होता है कितना, 5 to 7%। अब अपने लोग बात करते हैं कि बायोकार्बोनेट जो आरबीसी है हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एज अ बायोकार्बोनेट आयन। इसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे, जो अपने लोग पढ़ेंगे अभी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास, जो हमारे पास बायोकार्बोनेट आयन है उसके थ्रू, जो कि प्रेजेंट होगा कहाँ पे, हमारे पास जो आरबीसी है उसके थ्रू। तो अगर अपने लोग बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कितना होगा, 70%। ठीक है, HCO3- ये इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, HCO3- को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। और आरबीसी के थ्रू क्या हो रहा है, 70% जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो परफॉर्म होगा। और अगर बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन, अब कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि भाई
हीमोग्लोबिन तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में फॉर्म हो रहा है इस टाइम। देखिए, समझना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए भी काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी काम करता है। तो ऑक्सीजन के केस में 97% ला रहा था या फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। तो अपने लोग आम भाषा में क्या बोल देते हैं कि ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, बेसिकली हीमोग्लोबिन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी हो रही है, 20 to 25%। तो 20 to 25% जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है एज अ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारा ये ट्रांसपोर्ट कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अपने लोगों ने देखा 3 तरीके से हो रहा है। पहला है हमारे पास बायोकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, जो कि प्रेजेंट होगा हमारे पास आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें कितना हो रहा है 70%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो किया जाता है आरबीसी के थ्रू। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होगा, डिजॉल्व स्टेट में होगा, घुला हुआ होगा, ये कितना होगा 5 to 7%। और सबसे लास्ट में हीमोग्लोबिन आता है और हीमोग्लोबिन में कितना हो रहा है हमारे पास 20 to 25%। तो ये तो बात थी हमारे पास किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है। अगली वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन देखिए, अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन बेसिकली प्लाज्मा के थ्रू हो रहा था 3%, तो उसको अगर अपने लोग ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन के थ्रू किस तरीके से हो रहा है इसको जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 97% जो हीमोग्लोबिन से हो रहा था उसके बारे में जानना जरूरी है। और अगले वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इस वीडियो में अपने लोगों को जब अपने लोग अगली वीडियो लाएंगे जिसमें अपने लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे, तो अगर आपके ब्रेन में थोड़ा सा भी डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी के फॉर्म में बताया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी और अपने लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू अपने लोग बात करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें अपने लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है, ताकि हमारी जैसे वीडियो अपलोड होगी वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय हिंद।